दोस्तों, ये है आपका क्लास 10 सोशल साइंस का यूपी बोर्ड का पेपर। तो अगर आपका कोड 825 जी आ रहा है तो क्वेश्चंस के आंसर मैच कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नमक गांधी जी ने नमक यात्रा क्यों की। तो इसका भी डी वाला ऑप्शन राइट आंसर जो है, नमक पर लगने वाले कर को समाप्त करना चाहते थे। ठीक है, इसके बाद थ्री वाला क्वेश्चन है कि 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। ठीक है, तो इसका ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। तो कोलकाता अधिवेशन 1920। डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, इसका बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सत्ता के विकेंद्रीय संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक परिणाम। तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 7, इसमें आपको मिलान करने को दिया है तो इसका ए वाला विदेशी मामले, बी वाला कृषि हो जाएगा और समृद्धि सोची विवाह हो जाएगा और इसका सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मिलान करना था। इसके बाद है सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य। तो पहला वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है। तो कौन सा राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है, कानूनों को लागू करना। तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, नीचे लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्यांकन के कुछ विकल्प दिए गए, उनमें से एक संबंधित नहीं है, उसका पता लगाएं। तो विपक्षी राजनीतिक दलों की मांग पर विचार नहीं है। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कारण मृदा के अपरदन के लिए उत्तरदायी नहीं। तो कृषि वाला इसका सही ऑप्शन, डी वाला इसका राइट आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, जल संरक्षण क्या है। तो वर्षा जल को एकत्रित करना, इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से एक मोटा अनाज है। तो गेहूं मोटा अनाज है। ठीक है, इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 का ए ऑप्शन राइट आंसर है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इसमें आपको रिक्त स्थान करना है। तो इसमें पूछा है स्थानों को वायु परिवहन द्वारा सुगमता से पार किया जाता है। तो उपयुक्त सभी, घने जंगल, समुद्र, ऊंचे पर्वत, ये तीनों विकल्प सही। तो इसका राइट वाला डी, मतलब उपयुक्त सभी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से एक ऊर्जा परंपरागत साधन स्रोत है। तो स्रोत नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं पूछा गया। तो पवन जो है वो ऊर्जा परंपरागत का साधन नहीं है। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पवन जो है वो ऊर्जा परंपरागत का साधन नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती। तो उत्तराखंड में। बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17, भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्षेत्र के वर्गीकरण के गलत क्षेत्रक हैं। तो विदेशी जो है वो गलत क्षेत्र के, प्राथमिक है, द्वितीय का, तृतीय का, विदेशी नहीं है। ठीक है, तो गलत क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, विदेशी। बी वाला ऑप्शन 17 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वैश्वीकरण क्या है। तो इसका उपयुक्त सभी, विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण, विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, विभिन्न राष्ट्रों के बीच निवेश तथा प्रौद्योगिकी का विकास। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसका उपयुक्त सभी। ठीक है, वैश्वीकरण के जो तीनों ही हैं, तो इसलिए डी उपयुक्त सभी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से खनिज आधारित उद्योग को छांटिए। तो लौह और इस्पात जो है वो क्या है, खनिज आधारित है। ठीक है, तो इसका भी डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 20 में से कितने एमसीक्यू सही है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि 20 में से आपने कितने एमसीक्यू सही की। 20 का जो हो जाएगा वो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्थिक वैभव का। इसमें पूछा है कि एक राष्ट्र के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रगति आर्थिक वैभव का सूचक है। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने 20 में से कितने एमसीक्यू का सही आंसर लगाया।
ठीक है, इसके बाद है आपके ये क्वेश्चन वर्णनात्मक वाले, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि 18वीं शताब्दी के अंत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों हुई, स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद अथवा में दे रखा है ये वाला, अगर आपने ये वाला किया होगा तो ये वाला कर लीजिए। इसके बाद है भारत को संघीय राज्य क्यों कहा जाता है, 2 कारण लिखिए। अथवा में श्रीलंका और बेल्जियम के शासन व्यवस्था में क्या अंतर है, इन्हीं 2 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। उसके बाद है वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, टिप्पणी लिखिए। या तो कृषि में संस्थागत सुधारों पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद बाजार में उपभोक्ता के शोषण के लिए उत्तरदायी कोई 4 कारण लिखिए। उसके बाद अथवा में है सहकारी समितियों से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में समझाइए। तो ऑप्शन काफी दे रखे हैं, तो जो आपने अच्छे से आता होगा वही आपने किया होगा। उसके बाद वर्णात्मक बी मतलब पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये 6 नंबर में आते हैं। इसे आपको 150 शब्द में लिखना होगा, लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इटली का एकीकरण कैसे हुआ, इसमें गैरीबाल्डी का क्या योगदान था। अथवा में दे रखा है उदारमती राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 जाति व्यवस्था एवं सांप्रदायिक में अंतर बताइए। इसके बाद अथवा मी वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, तो ये तो क्वेश्चन आपने कर दिए होंगे। इसके बाद मैप वाले क्वेश्चन आए, जिसमें भारत का और भूगोल से मैप के क्वेश्चन बने, तो ये तो आपने कर दिए होंगे। बहुविकल्पी आपके कितने सही गए कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो अगर आपने कोई और कोड है उसका आपको भेजना है, तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम की आईडी, यूट्यूब बायो लिंक में आप जाकर वहां पर भेज दीजिएगा, उसकी भी आपको आंसर की मिल जाएगी। तो इसमें से आपको बताना है कि 20 में से आपके कितने एमसीक्यू सही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।